ये एक आयरन का मान लो रॉड है कोई भी, एक और आयरन की रॉड ले आऊं इसके जस्ट बराबर में, बिल्कुल सिमिलर, तो कभी अट्रैक्शन होगा इनमें? नहीं। लेकिन इसके बराबर में क्या ले आऊं? मैग्नेट ले आऊं, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी। तो तुम बताओ कि तुम्हें पता है कि जो पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स, वो अट्रैक्शन की वजह होते हैं। लाइक पोल्स रेपेल करते हैं और लाइक क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यार ये आयरन, ठीक है, और ये क्या है? देखो यहाँ पर ये मैग्नेट है बच्चों, क्या है? तो ये क्या होगा? इससे अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके अंदर तो नहीं है पोल्स, इसके अंदर है, तो फिर ये क्यों हो जा रहा है? इसमें इंड्यूस हो जा रही है मैग्नेटिज्म। क्या हो जा रही है? लेसन, ये खुद मैग्नेट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? मैग्नेट। तो इसका मतलब हुआ कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, मान लो ये मैग्नेट है और इसको मैं लाता हूँ आयरन बार को, दिस इज नॉट अ मैग्नेट बट इट इज अट्रैक्टेड बाय दिस मैग्नेट बिकॉज पोल्स आर इंड्यूस्ड इन दिस आयरन बार। तो पोल इंड्यूस होने का मतलब ये खुद क्या बन गई? मैग्नेट बन गई। ऐसे सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मैग्नेट में एक हुआ लिया था मैंने नेचुरल मैग्नेट। क्या लिया था? नेचुरल मैग्नेट का जो केमिकल नेचर होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन के ओर होते हैं Fe3O4, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? आयरन ओर। ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी मैग्नेट होता है जो नेचर में मिलता है। कहीं किसी पहाड़ पर तुम गए घूमने और वहाँ पर एक पत्थर का टुकड़ा मिला जो किसी आयरन को क्या कर रहा हो? अट्रैक्ट कर रहा हो, तो वो नेचुरल मैग्नेट है। हम कुछ मैग्नेट खुद बनाते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। जैसे तुम बचपन में एक कील, क्या एक हेलिकल वायर लेते थे और उसको किससे? डीसी सोर्स से जोड़कर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते थे, तो आयरन नेल क्या हो जाती थी? करके देखा कभी? मतलब पहले भी नहीं पढ़ते थे, है ना? आर द सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट बाय निकल, ठीक है, इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, सब सब्सटेंसेस कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्वायर इन प्रेजेंस ऑफ, डेफिनेशन लिखी। एक मैग्नेट है, पेन देंगे आप, इस पर दो पोल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इस पर दो पोल्स पाए जाते हैं। जहां मैंने फिंगर रखे हैं ये यहाँ होते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड अ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट ये होता है। क्या होता है? ये होता है। तो दीज आर द पॉइंट्स या रीजन नियर द एंड्स एट विच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर इज मैक्सिमम फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ मैग्नेट। लैंग्वेज समझ गए? ये किनारे पर नहीं होते, किनारे के जस्ट बराबर में होते हैं, जहाँ पर क्या अट्रैक्टिव पावर क्या होती है? मैक्सिमम। इन्हें पोल्स कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड में। उसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस, ये एक वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट, नॉट अ सिंपल लाइन। वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है जो साउथ और नॉर्थ को ज्वाइन कर रही है। इन्होंने स्कूल में पढ़ लिया होगा ना, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो, बेटा डिफ्रेंशिएट करो, स्ट्रेट लाइन है जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन कर रही है। अगर मैं यहाँ मैग्नेट ऐसा ले लूँ, दिस इज अ यू शेप मैग्नेट एंड दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल, ठीक है। नाउ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द साउथ एंड नॉर्थ पोल अगेन इज दिस, ठीक है। लाइन तो ये भी ज्वाइन कर रही है। मैं तुम्हें डायग्राम से समझाता हूं। मैंने क्या बोला? रीजन नियर एंड्स वेयर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पावर इज, खुशी साथ में बोलना है। देखो बिल्कुल इग्नोर मत करो टॉपिक को, वरना सोच लेना। सीधे जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन से किचन का चार्ज मम्मी दे देंगी तुम्हें, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर रोती रहना और बर्तन धोती रहना, सही है? चलो, रीजन नियर क्या बच्चों? एंड्स वेयर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पावर इज मैक्सिमम, उन्हें पोल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? पोल्स। पहली बात समझ आई?
तो मैंने देखो मैग्नेटिक पोल्स को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, रीजन नियर एंड्स ऑफ मैग्नेट, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। वेयर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर इज, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, और लाइक पोल्स रेपेल करते हैं, और कभी एक अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या लिखा, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैग्नेट के बारे में कुछ टर्म्स को जानेंगे। मैंने बोला पोल्स नियर द एंड्स, ये दिख गए 2 टाइप के, ठीक है। मैंने बोला मैग्नेटिक एक्सिस, क्या बोला, तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन, क्या बोला बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है साउथ एंड नॉर्थ पोल को। अब यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है भाई, तो ये वाली है ना, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक, क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, समझ गए। अब दूसरी चीज आती है, वो स्ट्रेट लाइन थी जो नॉर्थ साउथ को ज्वाइन कर रही थी, एक लाइन ये भी है नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करने वाली, बट दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस नहीं होगी, ठीक है। 2 मिलते जुलते टर्म, ठीक है। क्या, एक्चुअल लेंथ सब जानते हैं, इस एंड से शुरू होगी और इस एंड तक की जो लेंथ होगी वो एक्चुअल कहलाएगी। इस मैग्नेट में अगर उस एक्चुअल लेंथ की बात करूं तो वो यहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक, यहाँ तक। एक्चुअल लेंथ दिख गई। ये सेमी सर्कुलर शेप का मैग्नेट है, तो इसकी लेंथ एक्चुअल कितनी होगी दक्ष, पाई आर, क्योंकि पूरी 2 पाई आर है, ठीक है। बस उसके बाद बात आती है इफेक्टिव लेंथ की, किसकी, तो इफेक्टिव लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। तो क्या साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस तो ये भी है बच्चों, बट दिस इज नॉट इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस, अलोंग, तो देखो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक, यहाँ साउथ पोल, और ये क्या है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, क्लियर। अब ये इफेक्टिव लेंथ नहीं कहलाएगी, दिस इज ऑल्सो अ डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल, बट इट इज नॉट अलोंग अ मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस तो ये है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी अब, इफेक्टिव लेंथ, क्लियर हो गई बात। इफेक्टिव लेंथ हमेशा एक्चुअल लेंथ से क्या होगी, कम होगी। देखो ये एक्चुअल लेंथ है और ये क्या दिख रही है, ये एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, और ये क्या दिख रही है, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। दिस इज 3.14 into r एंड दिस इज 2r। अगर ये सेमी सर्कुलर शेप, टर्म्स का डिफरेंस पता चल रहा है, मैंने इन्हें वर्ड्स में भी लिखा है साफ सुथरे बिल्कुल, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ समझ आ गई। अब कोई भी लेंथ जिसके पास उत्कर्ष एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, उस लेंथ को हम क्या मान सकते हैं, वेक्टर मान सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैंने ये वर्ड बोला था तो एक बच्चे के अलावा सब भी वेक्टर बोलते। क्यों, जो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम जिम्मेदार हो इसके, ठीक है। मैंने कहा था डिस्टेंस भी लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर बिकॉज इट हैज डिस्क्राइबेबल डायरेक्शन, ठीक है। लेंथ ऑफ क्या, कंडक्टर इज नॉट अ वेक्टर इन एवरी केस, क्योंकि ये कंडक्टर है, करंट कह रहे हैं, जली हुई की कोई डायरेक्शन होती है नहीं, ये टेढ़ी टेढ़ी है जैसे तुम हो, ठीक है, तो इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसे वेक्टर नहीं बोल सकते। द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन दिस केस, बट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज स्ट्रेट देन इट्स लेंथ इज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या कह सकते हैं, इसको कहाँ वेक्टर माना था अभी यार, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी में, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ, ठीक है भाई। इफेक्टिव लेंथ इज अ लेंथ विच हैज स्पेसिफाइड या डिस्क्राइबेबल डायरेक्शन। नाउ वी टेक द लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ एज अ वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, वेक्टर है तो, और डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव अप्रोच को लेके लेते हैं, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो साउथ से किधर होगी बच्चों, नॉर्थ की तरफ। क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये क्या हो गया, एक्सियल वेक्टर हो गया, क्योंकि एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, क्योंकि एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, एंड इट्स डायरेक्शन इज, ऋषभ कहाँ डायरेक्शन देख रहा है, बैक देख रहा है, अच्छा
इट्स डायरेक्शन इज साउथ टू, इन टर्म्स को मैंने समझाया है बस, ठीक है। 3-4 बातें। पोल एंड पर नहीं है, एंड के करीब है, ठीक है, जहाँ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव पावर क्या है, ज़्यादा है। एक्चुअल लेंथ सब जानते हैं, 2 एंड, जहाँ से शुरू जहाँ ख़त्म वो एक्चुअल लेंथ। मैग्नेटिक एक्सिस की एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो साउथ और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा, इफेक्टिव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड बट अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस। बात क्लियर हो गई। तो इफेक्टिव लेंथ 2L, एक्चुअल लेंथ L। एक्चुअल लेंथ हमेशा क्या होगी, ज़्यादा, किससे, बस सब इधर। बच्चों सबसे पहला टर्म क्या आया, मैग्नेटिक एक्सिस। लिसन, मैग्नेटिक एक्सिस क्या थी भाई, स्ट्रेट लाइन जो किसको ज्वाइन कर रही थी, पोल्स को, ये लिखा है, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ जिसको इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, इफेक्टिव का मतलब होता है जो मतलब किसी का भी वो पार्ट जो काम का है। जैसे तुम बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हो, लेकिन जितनी देर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हो वो इफेक्टिव लर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट नॉर्थ पोल से लेकर कहाँ तक, साउथ पोल, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब समझे, डिस्टेंस बिटवीन अलोंग किसके, मैग्नेटिक एक्सिस। फिर उसके बाद क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि अट्रैक्ट और रेपेल करने की पावर, क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। 2 पोल्स थे, दोनों की क्या थी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव पावर, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या यूज करते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और किससे मार्क करते हैं, स्मॉल m से। तो ये क्या चीज़ है भाई, पोल स्ट्रेंथ, जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव पावर को क्या करती है, मेजर करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ मेजर ऑफ दिनुल, सुनना नहीं है, ध्यान भी देना है। मेजर द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पावर ऑफ पोल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, और मैग्नेटिक चार्ज। क्या कहते हो, जैसे चार्जेस के ये इक्विवेलेंट है। जैसे वहाँ पर क्या होते थे इलेक्ट्रिसिटी में, 2 चार्ज 2 टाइप के, ठीक है। यहाँ पर 2 पोल्स 2 टाइप। अब सुनना ज़रा, पोल स्ट्रेंथ, जितना पोल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा भाई, ये पोल है, इसका क्या चीज़, क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया। इसको मैंने किससे मार्क कर दिया, ये जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक मटेरियल वहाँ पर उतना ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा। तो पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन। भाई कोई इंसान मोटा होता है ज़्यादा, तो उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसी हिसाब से जो पोल है, अगर क्या हुआ, मैग्नेटिक मटेरियल क्या हुआ, ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया होने से, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो बात समझ आई। तो पोल स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के। एरिया आधा कर दूं, पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए बाय 2 देन एम डैश विल बी, क्वेश्चन में यूज कराऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल, 2 चार्जेस का सिस्टम क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 2 पोल्स का सिस्टम है, ठीक है। वो क्या स्मॉल फिक्स डिस्टेंस पर रखे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक। बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक डाइपोल के तरह पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, मैग्नेटिक एक अरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया, किसका, 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल्स का, ठीक है, जिसमें दोनों ये अरेंजमेंट है बच्चों, किसका, साउथ एंड, ये मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, तुम निकालते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्या थी उसकी डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ बिटवीन 2 चार्जेस, P इक्वल्स टू Q इंटू क्या लिखते थे, 2L लिखते थे। अब यहाँ पर चार्ज के जगह पोल स्ट्रेंथ रखा जाए और इफेक्टिव लेंथ सेम रहेगी, ठीक है, बट इट इज कॉल्ड M, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। बात समझ आई तुम्हें मेरी।
तो बिल्कुल इक्विवेलेंट पढ़ रहे हो। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज किससे, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ बिटवीन टू पोल्स। तो क्या डिफाइन हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड क्या, इफेक्ट मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, किधर से किधर लाई करती थी, साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को भी अगर मैं क्या बना दूं, वेक्टर, तो जो इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी, किधर से किधर, साउथ टू नॉर्थ। अब ये तुम क्या करके लाओगे, नोट कर लाओगे। एक डाइपोल है, एक क्वेश्चन दिया है, इसकी लेंथ इफेक्टिव लेंथ 2L है और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, m है। इसके दो पार्ट्स किए हैं, एक बार अलोंग द लेंथ, एक बार इसके परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो जब ऐसे मैंने इसको हाफ किया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था। तुमने पढ़ा था कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, हाफ, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दीनुल, जिंदगी भी क्या है, हाफ में कटेगी। ठीक है, ये हाफ हो गई। अब तुम इससे क्या निकालने वाले हो, डाइपोल मोमेंट ऑफ वन पार्ट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, एक पीस का। ठीक है, तो भाई क्या करना है, पोल स्ट्रेंथ। ये बताओ इफेक्टिव लेंथ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इफेक्टिव लेंथ अभी भी क्या है, एंड दिस इज व्हाट, कितना हो गया, इधर आओ, साउथ नॉर्थ, एरिया बदला नहीं, इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, बट पोल स्ट्रेंथ इज स्टिल क्या, डाइपोल मूवमेंट ऑफ वन पार्ट इज m इंटू एल। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, क्या होगा, इसका मतलब ये फिर से क्या है बेटा, तो इसका मतलब m बाय क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, इसका मतलब कैसे भी डिवाइड करो क्या रहना है, वो हाफ होना है। लिख दो फटाफट, क्या है भाई, डाइपोल है, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट मतलब जो इसकी एक्सिस के बेटा लॉन्ग लाई कर रहा है, साउथ पोल, और ये क्या है, ठीक है, एक्सिस क्या होती है बच्चे, ये। ठीक है, अब हमें सबसे पहले सेंटर ऑफ डाइपोल देखना है, इसकी लेंथ हाफ लेंथ L है, इसकी भी हाफ लेंथ है। अब ये ध्यान रखना, एक्सियल पॉइंट मतलब जो उसकी एक्सिस का लॉन्ग लाई, एक्सिस का लॉन्ग ये पॉइंट P है। अगर अब मुझे क्या करना होता है, हर एक केस में यही करूँगा कि मुझे जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल से लेट करनी हो। ठीक है, अब हम एक बात तुम्हें बता चुके हैं, क्या, कि अगर कोई भी क्या हो, मोनोपोल हो, तो उससे r डिस्टेंस पे लाई करने वाले P पॉइंट पर जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड K, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, K Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर Q के जगह M आता है, तो K स्मॉल m बाय, एंड R इज व्हाट, इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पोल। बट हमें यहाँ सेंटर से पता है, तो हमें कहाँ से फाइंड आउट करनी है, पोल से। तो ये तो हो जाएगी R माइनस L, ये क्या हो गई, और ये क्या हो गई भाई, R प्लस L, यहाँ से लेकर ये वाली पोल से। तो बच्चों ये हो गई R प्लस L, ये हो गई डिस्टेंस। ठीक है भाई, अब मुझे फील्ड फाइंड करनी है, तो ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या होती है, फील्ड अवे फ्रॉम, अवे होती है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, P पर किसके वजह से, और P पर साउथ पोल से टूवर्ड्स होती है, तो BPS, दो वेक्टर हो गए, दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, मतलब उनके बीच एंगल कितना है, 180 है बाप, कितना, 180। अब मुझे रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है। रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए मैं दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं और 180 एंगल लिखते हैं, तो मैं A माइनस बी डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं B निकालने के लिए क्या करने वाला हूँ, A माइनस बी। अब A कौन ग्रेटर है, यहाँ से फील्ड ग्रेटर होगी, क्लोज है इसके, इसलिए पॉइंट, तो इसमें से माइनस करूँगा, BPN माइनस BPS। PN की वैल्यू रखूँगा बच्चों, K M अपॉन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस K M अपॉन R प्लस L का एलसीएम लूँगा, R माइनस L का
और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पर आर क्या है, माइनस एल है, और इसमें से कॉमन क्या ले लूँगा, के एम। ठीक है, तो मैंने किसको कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया के एम। ठीक है, और ये क्या हो गया, यहाँ से मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर आर माइनस एल है, यहाँ पर आर माइनस एल है, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जब ये ऊपर आएगा इसको ओपन करूंगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब इसको देखूंगा, ये फैक्टर कॉमन है, तो कौन आ जाएगा, आर माइनस एल। अब मैं आर माइनस एल को ओपन करूंगा तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया। अब ये जब ब्रैकेट ऑफ करूंगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, 4RL आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो मैं बी को जो लिखूंगा के एम, यहाँ पर देखो ये आर माइनस एल आर प्लस एल है। ठीक है, तो दोनों का क्या बना के लिख दूंगा, आर प्लस एल का ये लिख दूंगा। अब वहाँ बचा 4RL, उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2R इंटू 2L, एंड नाउ दिस इज वॉट, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, नो नो नो, जस्ट अ मिनट, जस्ट नाराज मत हो। ये क्या है भाई, ये है 2L इंटू 2R, एंड नाउ दिस इज वॉट, डाइपोल मूवमेंट। अब मेरे पास आएगा K, और 2R पहले से है, अब क्या आ चुका है, अपॉन में A माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बनेगा। नाउ दिस इज वॉट, फील्ड, किस पर, एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पर, ये उसका मैग्नीट्यूड है। मुझे क्या करना है भाई, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है। तो मैं जब इसको वेक्टर बनाऊंगा तो मुझे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मेरी दूसरी शर्त है कोई राइट साइड में वेक्टर लाई करता हो उसको रेफरेंस मान के डायरेक्शन दूंगा। ठीक है, देखो बच्चों ऊपर कौन दिख रहा है वेक्टर, एम। एम कौन सा, कैपिटल एम। क्या है बेटा, ये डाइपोल मूवमेंट, तो मैं इस पर वेक्टर लगा। नाउ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज, क्यों, जो हमारी रिजल्टेंट फील्ड है बच्चों किधर आ रही है, वो इधर, जो बड़ा है उसी साइड खिसक जाएगा। अब ये क्या हुआ बच्चे, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बी की भी और एम की भी, तो बीच में क्या लग गया है इसीलिए प्लस, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म। यहाँ बोलूंगा मैं डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ बी इज सेम एज व्हाट, एम। क्लियर। फिर इसके बाद हम किसके लिए पढ़ते थे, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अब शॉर्ट डाइपोल में लेंथ ऑफ डाइपोल बहुत छोटी हो जाती थी, नाउ एल स्क्वायर इज ऑल्सो स्मॉल, तो हम इसको क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट। अब इसको यहाँ से हम नेग्लेक्ट जब कर देंगे तो यहाँ आर की पावर 4 आ जाएगी, और ये आर कैंसिल हो जाएगा। नाउ द फील्ड विल बी व्हाट, K2M अपॉन, कुछ लोग ऐसे होंगे, व्हाट इज दिस, चलो स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, डाइपोल है, आद्या क्या है ये, डाइपोल। डाइपोल है बेटा, क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, खुशी मिड पॉइंट होगा, एंड नाउ दिस इज व्हाट, बोलो बेटा। उन्होंने कहा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर उन्होंने कहा इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बोला भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है कि जो डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से जाने वाले परपेंडिकुलर पे लाई करने वाला पॉइंट। डाइपोल, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, और उस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट ले लो वो इक्वेटोरियल हो। मैंने कौन सा ले लिया बच्चों, ये। मैं इसे थोड़ा डिफरेंट वे में कराऊंगा उससे, ये ज्वाइन कर दूं और ये ज्वाइन। मुझे हमेशा क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मुझे पोल से डिस्टेंस चाहिए होती। अब बेटा उसमें आर माइनस एल आर प्लस एल बनी थी, इसमें क्या बनेगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल, और ये भी उतनी होगी, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले
मैं जब इस पर फील्ड देखूंगा तो बेटा इस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम क्या होगी, नॉर्थ पोल। एंड व्हाट इज दिस, बी क्या, पी पर किसके वजह से, एन की वजह। एंड फॉर ड्यू टू साउथ पोल किधर होगी बेटा, बी पर, पी पर, एस के वजह से। ये दो फील्ड आ गई। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा करके ऐसे। ये थीटा हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, थीटा। बेटा ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसके दो कंपोनेंट करूंगा, ठीक है, बी पी एन, कौन सा, साइन थीटा, और इधर कौन सा आएगा, बी पी एन कॉस थीटा। ऐसे ही इसके दो कंपोनेंट करूंगा, इधर कौन आएगा, बी पी एस कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, बी पी एस साइन थीटा। अब मैं एक चीज़ वैल्यूज़ निकालूंगा बी पी एन की। यार बी पी एन की वैल्यू बताओ, बोलो बेटा, बी पी एन, दिस इज के, क्या करते हो, एम, ठीक है। इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी भी एम, के एम अपॉन डिस्टेंस, ये रूट था बेटा यहाँ, ठीक है, क्या चीज़, आर स्क्वायर प्लस क्या, स्क्वायर करूँगा रूट हटा दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इतनी वैल्यू इसकी आएगी बी पी एस की बच्चे। तो बी पी एन और बी पी एस क्या हो गए, सेम हो गए। अब सुनना ज़रा, ये देख रहे हो, ये इसके क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। बी पी एन बी पी एस के बराबर है, तो बी पी एन कॉस साइन थीटा एंड दिस इज ऑल्सो बी पी एन साइन थीटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो फील्ड जो यहाँ पर बचेगी वो किसके, एक तो इसके वजह से ये हो गई बेटा, और क्या हो गई, नाउ इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो रिजल्टेंट फील्ड आ गई पी पॉइंट पर, क्योंकि वो दोनों तो क्या कर चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, ये क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। तो फील्ड पी पॉइंट पर ड्यू टू दीज टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या लिख दूंगा भाई, ठीक है, देखो बी पी एन कॉस थीटा प्लस बी पी एस कॉस थीटा। बेटा लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, तो 2 टाइम्स लिख दूं, बस सॉल्व हो गया। लो क्या आ गया, अब वैल्यूज बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी पी एन, के एम अपॉन क्या, वहां से उठाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर 1 है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया भाई, एल, और हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ये, इसका मतलब 1/2 ही पावर कितनी हुई, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूं, 1/2 लिख दे रहा हूं। एंड दिस इज व्हाट 1, 3/2 हो गई, क्या हो गई, 3/2। और ये कौन हो गया, कैपिटल एम हो गया, क्या हो गया। तो मिस मीन्स के कैपिटल एम ओवर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिजल्टेंट फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बट आप देख रहे हो जब दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट भी किधर आएगा, इधर ही आएगा। बट डाइपोल मूवमेंट किधर है बच्चों, इधर है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, अपोजिट, तो बीच में क्या लगा दूंगा मैं, नेगेटिव का साइन, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ बी इज अपोजिट टू किसके, एल स्क्वायर, कितना, 3/2, ठीक है। अब देखो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, बोलो, डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू किसके, एम के। बेटा ये क्वेश्चन आया 2-3 साल पहले, सिर्फ वो डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, क्या लिखना होता है उसमें, अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट, करेक्ट वर्ड लिखना होगा, ठीक है। ये cos थीटा प्लस बस फॉर शॉर्ट डाइपोल, इसको नेग्लेक्ट करोगे लेंथ को, क्या आएगा, आर क्यूब। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो नेग्लेक्ट नहीं दिखा रहा है, के एम अपॉन कितना, आर क्यूब, ये वैल्यू आ गई, क्लियर भाई। अब यार बात करते हो, दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कंपेयर।
तो फॉर किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। बी एक्सियल किसके बराबर होगा? ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। और ये वाला कौन सा है? इक्वेटोरियल पॉइंट। यार एक्सियल पॉइंट पर बी ए कितना था? के 2m अपॉन क्या? और इक्वेटोरियल पर कितना था? बी के m अपॉन कितना? आर क्यू। यही तो था। लेकिन एक्सियल पॉइंट अलोंग द एक्सिस होता था, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या? परपेंडिकुलर पे लाई करता था, और उस पर जो फील्ड थी वो m के क्या थी? अपोजिट थी। अब मैं अगर किसी एनी पॉइंट की बात करूँ, अब एनी पॉइंट का मतलब समझो, ये एक शॉर्ट डाइपोल है, बट मैं तुम्हें लॉन्ग बनाकर दिखा रहा हूँ जूम करके। क्या करके? जूम करके। जैसे तुम डीपी जूम करते हो वैसे ही, ठीक है। अब इसे जूम करना सीख लो। अब इसका मतलब क्या हुआ? शट अप। अगर इधर होता पॉइंट, इधर उधर होता पॉइंट तो एक्सियल कहलाता। क्या कहलाता? लेकिन उधर नहीं है। अगर इधर होता पॉइंट तो इक्वेटोरियल कहलाता, लेकिन इधर नहीं है। उन्होंने बोला एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट मतलब ये, इसको ऑब्लिक पॉइंट भी कहते हैं। तो इस पॉइंट के लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है और ये भी सेटिस्फाई नहीं। अब मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता भाई? अप्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मुझे अप्लाई करना है, अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे वो कंडीशन डेवलप करनी पड़ी। अब सुनो, ये डाइपोल दिख रहा है, इसका एक कंपोनेंट कर दूंगा इधर, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब होता है बच्चों उसका इफेक्टिव पार्ट, मतलब उसका जो कुछ इफेक्टिव पार्ट इधर आ गया डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। तो ये इफेक्टिव पार्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एक डाइपोल की ही तरह बिहेव करने लगा। जैसे मान लिया मैं तुम्हारे एक थप्पड़ मारूं 10 न्यूटन का, या फिर 2 थप्पड़ मार दूं 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन का, तो चोट जो है वो क्या लगेगी? इक्वल लगी, ठीक है। बात समझ गए? वैसी बात यहाँ है। ये क्या है? इक्विवेलेंट डाइपोल है। इसके अगर मैं 2 टुकड़े कर दूं तो वो उसके क्या कहलाएंगे? इफेक्टिव पार्ट। और वो दोनों मिलकर इस अकेले के तरह क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। तो मैं दूसरा टुकड़ा किधर कर दूं? भाई मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना कर सकता। किसी रिजल्टेंट का अगर तुम टुकड़े करते हो तो बच्चे वो बीच में रहता है। अगर ये थीटा है तो इस टुकड़े को हम क्या लिखते हैं? m1 इक्वल्स टू वॉट? m cos थीटा। इस टुकड़े को हम क्या लिखते हैं? m sin थीटा। अब जब तुम इसके टुकड़े कर चुके हो तो तुम्हें मेन डाइपोल से कोई मतलब नहीं है। अब तुम इसे भूल जाओ। इसे भूल गए? क्यों भाई? अब ये बचा, दिस इज ऑल्सो अ डाइपोल। अब ये बता दो इस डाइपोल के लिए वो पी पॉइंट किधर लाई कर रहा है? एक्सियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल? एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब ये कंडीशन वैलिड हो गई, इसको इम्पोज कर सकता हूँ वहाँ, ठीक है। तो मैं इसके वजह से जब एक्सियल पॉइंट मानता हूँ तो मुझे फील्ड किधर मिलती है बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ किसके? m1 के। इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो इसी की डायरेक्शन में थी। अब ये क्या है? यहाँ पर m था तो m की डायरेक्शन, यहाँ कौन है? m1, तो m1 की डायरेक्शन। नाउ दिस फील्ड इज रिटन एज b1 बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ? b1। और तुम कहोगे तो मैं उसे b एक्सियल बोल दे रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू मुझे कोई बता सकता है? जितनी के 2 क्या बोलो? m नहीं, m1 अपॉन क्या? r, क्योंकि मैं m1 डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ। एंड नाउ दिस इज व्हाट? ये डिस्टेंस क्या है? r। क्यों है? क्योंकि सेंटर ऑफ डाइपोल से p पॉइंट की जो डिस्टेंस लेते थे वो हमेशा क्या लेते थे? यहाँ भी वो r है। l क्या है? यहाँ पर नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल है। पहली वैल्यू लिख दी। अब तुम जानते हो ये तुम्हारा जो दूसरा डाइपोल है वो ये रहा। उसके लिए पॉइंट क्या है? उसके मिड पॉइंट से जाने वाले परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है। इसका मतलब किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया? इस वाली को। अब ये देखो, इस पर देखा तो जस्ट इसके अपोजिट था ना। अब ये ऐसा है तो इसके अपोजिट कैसा होगा? है ना?
ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ कि मेरे पास जो इक्वेटोरियल पॉइंट के वजह से फील्ड आई वो इधर आई, एंड नाउ दिस इज रिटन एज व्हाट, के कितना m अपॉन आर क्यूब, लेकिन यहाँ क्या लिखना होगा मुझे, m2 अपॉन आर क्यूब। बात समझ आ गई? अब तो कहानी तुम जानते हो आगे की। क्या दो वेक्टर है और दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, क्या किया जाता है भाई, उनका रिजल्टेंट, तो कैसे, ये कौन आ गया, उनका वेक्टर सम, इनके बीच का एंगल 90। अब तुम क्या कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्ट इंपोज कर सकते हो। क्या इंपोज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दें, b इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट किसका स्क्वायर, और तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें, ये होता है नहीं होता है, क्यों भाई, अभी प्रूफ किया था शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। अब तुम इसकी वैल्यू यहां रख सकते हो, रख सकते हैं नहीं, तो कितनी आएगी वैल्यू बोलो, 4, क्या b, इसका स्क्वायर करोगे भाई, है ना, 4b स्क्वायर प्लस कितना, b स्क्वायर, b को कॉमन लोगे, क्या ले लोगे भाई, कॉमन, फिर √5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा वैल्यूज रख लो, रखो वैल्यू बेटा, वहां से आ रहा है, चलो ये b क्या हो गया, 5b स्क्वायर, बेटा क्या लिख दें, लिख दें, देखो ये भी b, ये 2 टाइम्स ऑफ b था, ठीक है, और ये b का स्क्वायर है, ठीक है। अब वहां से वैल्यूज रखो, वहां से क्या रखो, वैल्यूज को, तो वैल्यूज रखोगे b की, क्या रखोगे, b की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, वहां के m2, इसे तो आ ही नहीं पा रहा, साइन थीटा भी है यार बच्चों। देखो m2 जो होता, अगर वो m इक्वल होते तब हम ये रख सकते थे, उसमें साइन आ रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या आ रहा है, देखो इसकी वैल्यू क्या है, m cos थीटा है, और ये क्या है, m साइन थीटा। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम इसको यूज कर सकते थे, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब वैल्यू रख लो, यहां से रखो भाई, बी ए की वैल्यू बताओ बेटा, कितनी है, के, वो देखो, अब सुनो, 2m क्या है, 1 है ना, m1 की वैल्यू रखो यहां से, m1 क्या है, m cos, तो इसका मतलब 2m cos थीटा अपॉन क्या बेटा, r क्यूब का क्या, क्लियर हो गया, प्लस इसका लिखो, वो है बी, के m2 मतलब m, भाई ये तो रख रहे हो। अब सुन लो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बोलो, m अपॉन, और उसका भी क्या, स्क्वायर, यहां क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, cos थीटा बच रहा है, क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां से क्या बच रहा है, क्लियर हुआ, किस में, आर क्यों आएगा, आर क्यूब है बेटा, वो शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, वो मिस ले, कोई बात नहीं है, वो तुम्हें समझ जाना चाहिए। हाँ भाई, के m अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन लिया, 2 बचा cos थीटा, यहाँ से के m अपॉन आर क्यूब कॉमन लिया था, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये cos, तुम इस साइन को बदल दो, साइन को बदलोगे क्या रखोगे, 1 माइनस, देखो 1 बचेगा बेटा, यहाँ इसको बाहर ले लेंगे, के m अपॉन क्या, आर क्यूब, अंडर रूट क्या बचा भाई, 4, cos स्क्वायर थीटा में से एक को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 3 cos, बेटा, और ये क्या चीज है, प्लस का क्या था, 1 था, ये कौन आ गई, किस पर, एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है।
एक बात और पूछते हैं कि वो पूछते हैं डायरेक्शन बताओ, हर एक में पूछा था। इसमें क्या बताओगे भाई, ये क्या चीज है, थीटा इज इक्वल टू फाई? नहीं, सर मत हिलाया करो, देख लो उधर, फाई किसके बीच का एंगल है, फील्ड का रिजल्टेंट ए के साथ, और थीटा किसका, m1 का, थीटा इसके साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ, तो दोनों सेम नहीं है। अब tan फाई निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, tan फाई की वैल्यू बताओ भाई, वहां देख के, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया, एंड दिस इज व्हाट, बी, बेस कौन हो गया, तो b अपॉन क्या कर दूं, बोलो, बी ए, एंड दिस b इज व्हाट, k, और बताओ उधर देख के, m2 इज, कट हो जाएगा, ये नहीं होगा ना उससे, वो साइन थीटा है, वो कॉस थीटा है, ठीक है। बताओ m कितना है, के m, बेटा b है ना, तो उसमें क्या आ रहा है, m साइन थीटा, m अपॉन कितना, और ये क्या आ रहा है, कितना, 2m cos अपॉन आर क्यूब, ये सब कैंसिल हो गए, 1/2 क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ये आ गया फाई, ये कौन आ गया, अभी एंगल नहीं आया, मुझे सिर्फ एंगल बता दो डाइपोल का, फील्ड का, रिजल्टेंट फील्ड का, m के साथ, कौन बताएगा, तीनों तुम्हारे थप्पड़ लग जाएगा। अरबाब, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फील्ड विद द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि वही बताना होता है लास्ट में, पहली बार में 0 था, दूसरी बार में 180 था, दूसरी बार में 180, बी इधर थी, ठीक है, एम इधर था, 180 था, पहली बार में दोनों क्या थे, सेम डायरेक्शन। अब बताओ कितना है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा, ये क्या है, थीटा प्लस फाई होगा, अगर ये पूछ ले, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ बी इज थीटा प्लस फाई विद एम, ठीक है। एंगल ऑफ बी फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एम से, डाइपोल मोमेंट से देखते थे, इस क्या होगा, प्लस ये लिख दो बस, ऐसा पॉइंट है, कोई भी करंट कैरिंग क्या, कंडक्टर, वो लूप भी हो सकता है, किसके तरह बिहेव करता है, क्या, मुझे क्या बता, गरिमा बताएगी, करंट कैरिंग लूप किसके तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह, वो भी थिन मैग्नेट, क्यों करता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी मैग्नेट है उसका डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है, तो कौन कौन मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का क्या होता है भाई, डाइपोल मोमेंट, कल लिखा था m इंटू क्या, b, किसी भी, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई कॉइल भी क्या है, करंट कैरिंग कॉइल, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी क्या बन जाएगी, थिन मैग्नेट, इसका मतलब उसका भी क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मूवमेंट की, साउथ टू नॉर्थ, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने अब क्या लिखा है यहाँ, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। अभी तक मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा नहीं था, अब मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ लिया, जबकि ये पहले से ही मैग्नेट है, पहले से ही क्या है, मैग्नेट है, उसका डाइपोल मूवमेंट है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट जैसा कोई टर्म अभी तक हमारी ज़िंदगी में आया नहीं था, अब आ गया है, ठीक है। तो हम उसे क्या कर देंगे, करंट कैरिंग कॉइल में भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये आया करंट कैरिंग क्या लूप, ये कौन सा पार्ट है, ये डॉटेड जो बना रहा हूँ, ठीक है, दिस इज हिडन पार्ट, लूप कैसे रखा है, ऐसे, ठीक है। इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है, और वैसे तुम ये पढ़ चुके हो क्या, ऊपर से देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल की तरह बिहेव करेगा, सबको पता है, और ये डाउनवर्ड फेस साउथ पोल हो, और जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो किधर से किधर होता है, साउथ टू
नॉर्थ, सबको पता है भाई? ये रहा, व्हाट इज दिस? डाइपोल मूवमेंट। ये क्या हो गया? क्लियर? अब ये जो डाइपोल मूवमेंट है किसका है? मैग्नेट का है। किसका? और वो भी मैग्नेट किससे बना है? जो मैग्नेट प्रोड्यूस किए भाई साहब, हमें सुनो, जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किए वो करंट ने प्रोड्यूस किए। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म कब होगी? जब करंट ज़्यादा होगा, जब करंट ज़्यादा होगा। देखो, अगर ये जो टॉपिक है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई समझने की कोशिश अगर नहीं करेगा उसी को समझ नहीं आएगा। 2 नंबर पे करो उसे, उसी को समझ नहीं आएगा। और जिसको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब वो कोशिश नहीं कर रहा, और उससे बड़ा बेवकूफ़ सर्च करने से उस दुनिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि अब वो स्टेज है कि अब अगर बेवकूफ़ बने रहे तो तुम रियल में बेवकूफ़ हो, तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। सही है? तो किस पर डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? करंट पर। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा बच्चों। क्या? प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा। कौन से? और किस पर डिपेंड करेगा? ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर। किस पर डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया पर। जितना ज़्यादा लूप का एरिया बड़ा होगा, ठीक है, उतनी फील्ड की मैग्नेटिज्म क्या होगी? ज़्यादा। तो ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एम क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ए। यार प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो क्या लगाते हो? कांस्टेंट। ठीक है, अब सुनो, तुमने एक जगह पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट। क्या पढ़ा था तुमने? डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, इट इज इक्वल टू व्हाट? यस, क्या पढ़ा था? m इंटू 2l। वहाँ पर स्मॉल m क्या होती थी? पोल स्ट्रेंथ। वो किस कंडीशन पर उसे समझाते थे? जब हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं। अगर क्या आ जाए बार मैग्नेट की जगह? कोई करंट कैरिंग मैग्नेट आ जाए, करंट कैरिंग लूप आ जाए मतलब, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? करंट पर। और वहाँ किस पर? पोल स्ट्रेंथ पर। तो भाई यहाँ से आ गया। तो फॉर किसके लिए, किसकी बात करूं? एन टर्न्स की। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? m इक्वल्स टू एन आई ए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तुमने लिखा था फॉर किसके लिए? कॉइल के लिए। पहले लिख चुके हो। टॉर्क क्या होता था भाई? बोलो। बीना होता था, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। या बीना क्या लिखते थे? साइन थीटा। यहां से क्या उठा सकते हो? एम की वैल्यू, क्योंकि वो भी तो कॉइल थी। वो भी क्या थी? उसका भी तो मैग्नेट था। वो भी डाइपोल की तरह बिहेव कर रही थी। आयुष किसके तरह? डाइपोल की तरह। तो उसका भी तो डाइपोल मूवमेंट था, लेकिन तब तक डाइपोल मूवमेंट का डिस्कशन नहीं हुआ था। आज हो चुका है, तो उसको भी उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टॉक को क्या लिखा जा सकता है भाई? एम बी। ठीक है, अब आ गया एम बी साइन थीटा इसमें भी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये इसकी यूनिट क्या होगी? बोलो। एम्पियर मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टन्स की कोई यूनिट नहीं होती है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी जब ये वेक्टर है? तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जो किसकी डायरेक्शन होगी? एरिया वेक्टर की। ठीक है, तो तुम देखो जो डाइपोल मूवमेंट है वो किधर से किधर है? साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, एरिया वेक्टर किधर होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस और किधर? आउटवर्ड। ठीक है, तो तुम बस ध्यान रखोगे जो ये वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन किधर है? साउथ टू नॉर्थ होती है। क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। किसकी डायरेक्शन? एम की। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एम किधर हो गई? साउथ टू नॉर्थ। और क्रॉस सेक्शन एरिया किधर होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड। ठीक है, तो जो एरिया की डायरेक्शन वही किसकी डायरेक्शन? एम की डायरेक्शन। ठीक, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बस एक टर्म था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब वो करंट से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको किसकी फॉर्म में बता दिया? करंट की फॉर्म में। कल किसकी फॉर्म में बताया था? बार मैग्नेट के लिए पोल स्ट्रेंथ के टर्म। ठीक है, अब यूनिट कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, कौन के? करंट सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का।
क्या होता है? करंट का सोर्स कौन होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ। तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ क्या है? अरे बोलो भाई, वहाँ करंट है। जहाँ करंट है वहाँ कौन है? जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। खत्म बात, 4 कनेक्शन हो गए। अब जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, कहाँ होता है? एटम में। कहाँ होता है? एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्या करता है भाई साहब? रिवॉल्व करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके इक्विवेलेंट ऑर्बिटल करंट फ्लो होती है। क्या होती है? देयर इज एन इक्विवेलेंट करंट विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल करंट, एंड ऑर्बिटल करंट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q अपॉन T। आकांक्षा? हाँ, Q अपॉन T। Q अपॉन T मतलब Q इज E। E मीन्स इलेक्ट्रॉन, T मीन्स जिस पूरा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। I निकल आया। नाउ दिस करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या बना? लूप बना। और लूप से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सर्कुलर आर्क वाली। बायो-सैवर्ट लॉ का दूसरा एप्लीकेशन क्या? KI अपॉन R इंटू फाई, एंड फाई इज हियर 2 पाई। इसका मतलब करंट फ्लो हुई, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आई, और मैग्नेटिक फील्ड आई, इसका मतलब वो एटम क्या बन चुका है? मैग्नेट बन चुका है। उसे कहते हैं एटॉमिक मैग्नेट। क्या कहते हैं? एटॉमिक मैग्नेट। तो यहाँ तक की बात कर लें, ठीक है? तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, मैंने क्या पढ़ा? क्या है ये हेडिंग? एटॉमिक मैग्नेटिज्म। एक एटम है, एटम के सेंटर पे क्या है बच्चों? ये क्या है भाई? दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। किससे चल रहा है? किससे चल रहा है? v वेलोसिटी से। उसके इक्विवेलेंट कौन फ्लो हो रही है? करंट। करंट किधर फ्लो होती है? अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट बता सकता हूँ? करंट बता सकता हूँ? तो मैंने पहले तो वर्ड्स डिफाइन कर रहा हूँ। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। क्या भाई? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है बच्चों। क्या कर रहा है ये? कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट। ठीक है, विद दिस ऑर्बिटल मोशन, एंड हेंस ऑर्बिट बिहेव्स लाइक करंट कैरिंग लूप। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। किस पर? एट न्यूक्लियस पोजीशन, मतलब सेंटर पर। नाउ एटम इज कॉल्ड एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एटॉमिक मैग्नेटिज्म। तो पहली शुरुआत हुई, करंट प्रोड्यूस हुई। नाउ व्हाट इज दैट इक्विवेलेंट करंट? I इक्वल्स टू Q अपॉन, बात समझ गए? Q इज व्हाट? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये भी लिख देता हूँ वरना ढूंढते रहोगे Q कहाँ गया। हेलो, कौन? मोहित? हाँ बेटा, ये इसकी कोचिंग का टाइम है यार। पढ़ने नहीं, एक तो वैसे ही नहीं पढ़ता ये। ठीक है, देखो काट दिया। चलो ठीक। हाँ भाई, I इक्वल्स टू Q अपॉन क्या? T। Q क्या? E अपॉन क्या? T। इक्विवेलेंट करंट आ गई। देखो कुछ भी नहीं याद करना है, सब तुम्हें आता है अगर तुम कॉन्सेंट्रेट हो गए तो। भाई इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस होने के बाद उसने क्या प्रोड्यूस किया है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड एट किस पर? न्यूक्लियस पोजीशन। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? के? बोलो। I ओवर कितना? भाई लेके जाओ और इसे समझा किसका फोन है ये। ठीक है, एक बार से दोबारा कॉल नहीं करते अगर कोई ना उठाए। इस वक्त कल सिखा कौन नहीं? कितना बेटा? बोलो। 2 पाई। ये कौन हो गई? मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सही है। कौन आया भाई? क्या होता है? M इक्वल्स टू NIA, बट देर इज ओनली 1 टर्न। क्या हो गया? IA। तो M क्या हो गया भाई? M इक्वल्स टू IA। तुम चाहो तो उसका पहले क्या लिख सकते हो बेटा? मैग्नीट्यूड। IA। I इज व्हाट? लिख दूं? E अपॉन T, एंड एरिया इज व्हाट? पाई R स्क्वायर। दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? एंड नाउ
चाहो तो इसकी क्या बता सकते हो, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू S2 क्या बेटा, N हो गई, साउथ टू नॉर्थ। देखो ये कैसा है, बोलो क्लॉकवाइज। अगर ऊपर से व्यू ले रहे हो तो यहाँ पर कौन सा पोल आ रहा है, इधर कौन सा आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है। दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल साउथ से किधर होती है, नॉर्थ होती है। तो डाइपोल मूवमेंट इधर हो गया, ये कौन हो गया, M हो गया। ठीक है, पिछली बार किधर आया था, ऊपर। क्यों, ऊपर नॉर्थ पोल था, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी ऊपर से देखने पर। इस बार कैसी है उन्होंने दी है, तो हमेशा ऐसे नहीं कि ऊपर ही बना रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर, ऊपर की फेस कैसे बिहेव कर रही है। तो इसमें कुछ याद किया क्या, नहीं, नोट कर दो 1 मिनट में। ये T देखो, T को क्या लिख सकते हो, ये टाइम है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। ये इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। कितनी, 2 पाई आर अपॉन V। तो क्या लिख दोगे इसे, क्लियर, EV अपॉन इंटू कितना, पाई। अरे अरे बस यार, की वैल्यू यहाँ पर रख दी है EV EV अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर और ये क्या होगा, एरिया रख दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, MVR एंगुलर मोमेंटम होता है। तो वो दिख भी रही है, डायरेक्शन किधर है, एंगुलर मोमेंटम किधर है बेटा, अपवर्ड। बताओ कैसे आई अपवर्ड, देखो R क्रॉस P होता है। ये कौन है बच्चों, रेडियस है। ठीक है, देखो ये रेडियस है, इस पर फर्स्ट राइट हैंड रखोगे। देखो इधर राइट हैंड रखा, ठीक है, और फिंगर किधर कल करनी है, V के। V किधर है, वेलोसिटी है इधर। तुम इसको कर्व, ये है सर्कल तुम्हारा। ठीक है, V ऐसे, R ऐसे। अरे यार किससे बताऊं, देखो ये कौन है भाई, V। मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और रेडियस किधर है, रख दिया राइट हैंड। ठीक है, किसके आर के अलोंग, P है, घुमा दिया, आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर आ गई, अपवर्ड। तो ये चीज़ अब तो पढ़ोगे नहीं भाई तुम, ये तुम्हारे 11th का केस है, फॉर्मूला तो ध्यान कर ही सकते हो। ठीक है, तो आर क्या हो, एल क्या हो गया बेटा, R क्रॉस P से। ये आ गई इधर, ये आ गई इधर, दोनों के बीच कितना वो है एंगल, 180। दोनों अपोजिट है। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लगाऊं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो भाई, वेक्टर फॉर्म लगाने के लिए मुझे पहले M लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से M इक्वल्स टू E अपॉन कितना बच्चों, और ये क्या चीज़ है, तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में हमने क्या लिख दिया भाई, डाइपोल मूवमेंट रख दी। ठीक है, अब इसकी कौन सी फॉर्म लिखूं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा बीच में, माइनस। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच एंगल कितना है, और साथ साथ मैं इसको डिफाइन भी कर दूंगा। L इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P। कब पढ़ा था ये, 11। ये कौन है भाई, एंगुलर मोमेंट। अगर ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम। लिसन, मैंने M से मल्टीप्लाई किया, M से डिवाइड। यहाँ 2M कैसे आया बच्चों, M से मल्टीप्लाई, M से डिवाइड, ताकि एंगुलर मोमेंटम बना पाता। पूछ भी लिया करो कभी, यहाँ बचा था EV अपॉन 2R। ठीक है, तो V को मैंने इसके साथ लिखा, लेकिन M नहीं था, तो M से मल्टीप्लाई किया था, M से क्या, एंड दिस इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। वो कैसे आया MVR, तुम अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, L क्या होगा भाई, R और P, क्या होगा, R और P। P इज व्हाट, MV, और क्या है साथ में, तो ये सिर्फ कौन सा पार्ट है उसका, बोलो मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, R
इंटू पी से MVR लिखा है। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू लिख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। जब मिनिमम हो जाएगा m, तो उसे हम कहते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं? तो बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब कब मिलती है वो? अरबाब कब मिलती है? जब एंगुलर मोमेंटम, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कब मिलती है? जब एंगुलर मोमेंटम मिनिमम होता है। अब ये किसका एंगुलर मोमेंटम है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? तो बोहर थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, किसके? थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री तो पढ़ी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है? nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अदिति? एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया? 11th नहीं, पास होके आयो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, क्वांटम कंडीशन होती थी ये। बोहर का पोस्टुलेट है, क्या होता था? NH/2π, इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2π, एंड दिस इज अ क्वांटम कंडीशन। ये भी क्वांटम कंडीशन है, ठीक है? ऐसे ही चले आए मुंह उठाकर, ठीक है? क्या लिखा है ये? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ड्यू टू ऑर्बिटल रिवोल्यूशन। किससे? बोहर। कितना होता है? NH/ कितना? H क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर? एंड नाउ व्हाट? क्या लिखूं? N फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्बिट क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। N क्या हो जाएगा? L क्या हो जाएगा? मिनिमम H/2π। अगर इस मिनिमम की वैल्यू में H/2π रख दूं, ठीक है, किस में? L में, पिछले वाले M में, तो मेरा जो M आएगा वो कितना आएगा बेटा? बोलो, मिनिमम आएगा, ठीक है? वो कितना था? E/ कितना? 2m। और मैं किसकी मिनिमम वैल्यू रख रहा हूँ? L की। L की मिनिमम वैल्यू कितनी है? चलो मैं एक बार रख के दिखा देता हूँ। दिस इज मिनिमम रख नहीं रहा हूँ, ठीक है? नाउ दिस इज व्हाट? 2m एंड L मिनिमम इज H/2π। इसको सॉल्व करके सही से लिख लूँ, EH/4m/π। एंड नाउ दिस इज व्हाट? द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहलाता है ये बेटा? बोहर मैग्नेट्रॉन। बात समझ आई तुम्हें? तो कुछ भी ऐसा नहीं। ये क्या था? एम्बिसेंट। और तुमने इसको वेक्टर फॉर्म कैसी लिखी थी? इसका मतलब ये वैसे तो तुमने किस में लिखी थी? जब बार मैग्नेट पढ़ लेते, जब, लेकिन कॉइल के टर्म्स में नहीं लिखा था। कॉइल में सिर्फ क्या लिख के छोड़ दिया था? क्यों? वहां पर उस टाइम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया। अब आ गया तो इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख लेना, एक लाइन पीछे जाओ, यहां पर लिखो। डायरेक्शन एक बार चेक कर लो, M×B, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, M×B लिखना था, ठीक है? इसका क्या? लिसन कर लो, बातें कर लो। सबकी सीट चेंज करूंगा कल से, ध्यान। इसका मतलब है तुम इस कंडीशन में, इसका मतलब इस कंडीशन में जब करंट फ्लो होता होगा, तुम पहले टॉर्क निकालना सीखे थे, अब तुम चाहो तो टॉर्क की क्या निकाल सकते हो? डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट कौन सा वाला अप्लाई करोगे? जो बार मैग्नेट का था, M× क्या वाला? B वाला, ठीक है? इसीलिए मैंने उसके क्वेश्चन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। देखो ज़रा, ये NCERT का क्वेश्चन था या है, ठीक है? ये वाला मतलब उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, आई डोंट नो, ये हटा दिया या दिया है। वैसे ये पहला ही क्वेश्चन, इसमें टॉर्क, उसमें टॉर्क, उसमें टॉर्क निकाल, ठीक है? वैसे तुमने क्या पढ़ा भाई? क्या? थीटा किस किस के बीच एंगल था? BK और नॉर्मल ऑफ कॉइल। नॉर्मल ऑफ कॉइल किधर होगा इसमें? बोलो भाई, आउटवर्ड। किधर होगा? ये नॉर्मल ऑफ कॉइल है, और B दिख रही है, दिख रही है ना? कितना एंगल हो गया? 90। क्या लगा दूं यहाँ?
इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 होगी। तुम्हें बी भी दिया, आई भी दिया, एन भी दिया और ए भी दिया, ठीक है। ए बताओ क्या होगा बच्चों, एल इंटू बी। तो देखो डायमेंशंस दी होंगी, ये फील्ड दिए इतने गॉस, ठीक है। इसको टेस्ला में बदलो, किस में बदलो, तो भाई बी इक्वल्स टू कितने गॉस है 10⁻3। अरबाब एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं। अब देखो ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, एक टेस्ला में 10⁻4 गॉस होते हैं। मुझे गॉस को किस में बदलना है, तो 10 क्या करूँगा -4, इतने टेस्ला हो गई। इसका मतलब कितना आ गया 0.05 क्या फील्ड पता चल गई। एरिया कैसे निकालोगे भाई, देखो LBAN एरिया, आई किस में दिया एम्पियर में, क्या आ गई करंट, अच्छा वो है, ठीक है बच्चों। इसीलिए सबको बदलना पड़ेगा एमके सिस्टम में। L इंटू बी, एल इज 20 इंटू क्या 5, 20 और इसका दोनों का कितना इंटू 10⁻ कितना -4, भाई 10⁻2 मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कितना आया 5 2 10, 2 0 इन्वॉल्व हो गए, 10⁻ कितना आ गया -2, किस में आ गया मीटर स्क्वायर में। ये दो वैल्यूज मिल गई, तो भाई बी रखो, बी कितना है, आई रखो 10, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 10⁻2, कितना आया बेटा ये 0 हटाऊँ 5 और ये कितना 5 इंटू -2, यूनिट क्या हो गई न्यूटन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इमोशनल हो गया वो, आ गई। अब इसकी डायरेक्शन बता दो, उस डायग्राम में क्या वही m क्रॉस b इसीलिए लिखाया था, बताओ क्या होगी। राइट हैंड रखोगे m पर, m के लिए क्या बताया था साउथ टू नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ किससे डिसाइड करोगे क्लॉक फेस रूल से। एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रही है तुम्हें, तो नॉर्थ पोल हो गया, तो इसका मतलब m की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर वो भी क्या होगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो m आउटवर्ड हो गया। अब ध्यान रखना m इधर है, किधर इधर, b किधर है, पेन देगा तू, नहीं देता तो छीन नहीं लेता तुझसे मैं। ये कौन है बेटा m है, और ये कौन है b है। राइट हैंड रखूं, हो गई कल, हो गई। राइट हैंड किधर रखना है, ये लेफ्ट है बेटा तेरा, हाँ ये हो गया m, ये कौन है b, इस पर राइट हैंड रखना है और ऐसे रखना है, इधर फिंगर कल हो जानी चाहिए, रख गया कल हो गई। ये कौन है वाई एक्सेस के इधर जाओगे क्या मिलेगा माइनस वाई एक्सेस, क्या मिलेगा, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किधर हो गई बोलो, अलोंग किसके, अलोंग माइनस, आ गया आंसर, ठीक है। बात समझे, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि m कैसा था आउटवर्ड, b किधर थी आउटवर्ड, मतलब किसके अलोंग था अलोंग x एक्सिस, एंड b किधर थी अलोंग z एक्सिस, ठीक है। तब रूल लगाया है बाकायदा, ऐसे कुछ नहीं आता, और रूल बड़ा सिंपल होता है। एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा बताओ, दूसरे का आंसर बेटा दिस इज ए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। टॉर्क सेम, डायरेक्शन कैसे चेंज आएगी मैडम, देखो जरा, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन भी क्या आएगी सेम आएगी। m आउटवर्ड हुआ और b की भी डायरेक्शन किसके अलोंग है z एक्सिस के अलोंग है, तो क्यों इमोशनल मत हुआ करो। टॉर्क क्या होगा सेम एज किसके, ठीक है, कौन बचा c, उसमें तो आएगी। अब c में क्या बताओ मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड डायमेंशन सेम है, टॉर्क तो सेम, मैग्नीट्यूड कितना 5 इंटू -2 न्यूटन मीटर, एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन बताओ, इसे ऑब्जर्व करना जरा। ये z एक्सिस है बच्चों, ये x एक्सिस है, और ये कौन है
जेड एक्सेस बी है। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो करंट कैसी दिख रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इधर कौन सा पोल, इधर कौन सा पोल? डाइपोल मूवमेंट हमेशा किधर से किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है। इसका मतलब यहां पर किधर हो जाएगा बच्चों? इधर हो जाए, ठीक है, इधर हो जाएगा। मतलब किसके अलोंग? माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। अब इमेजिनेशन करो, दिस इज बी एंड दिस इज एम, ठीक है। बी दिख रहा है सबको, एम दिख गया, और जिसे नहीं दिख गया वो उसकी नज़र कमज़ोर है। बाय क्या? नॉलेज, नॉट बाय क्या? इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। एम इधर हो गया, बी इधर हो गई, रख दे हाथ, क्या हो गया? फिजिक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आती है अगर सही बिना चश्मे के भी, ठीक है। एम क्रॉस क्या? बी किधर गई? सही है। ये हाथ इधर नहीं मैडम, इधर जाए ऐसे, ठीक है। किधर? बी क्रॉस एम क्रॉस बी, एम क्रॉस किधर? माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अगर फील नहीं कर पा रहे तो बहुत ज़रूरत है अपने बारे में सोचने की। माइनस एक्स एक्सिस अलोंग मतलब बोलो, ओए माइनस आई कैप, ठीक है, ऐसे लिख देना चाहें तो। इस पर किधर आया था? आउटवर्ड, ठीक है। एफ किधर था? F1 ले ले रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड आया। इस पर क्या आया? F क्या आया? 2 इनवर्ड आया, ठीक है। तो मैं तुम्हें लिखकर भी दिखा दे रहा हूं। जब तुम F नेट लिखोगे, ठीक है, तो F नेट कैसे निकालोगे? इसको F1 को लिखोगे प्लस क्या लिखोगे? दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 0, ठीक है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? तुम एक पार्ट पर कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। तो ये नेट फोर्स क्या आ जाएगा निकल कर? 0, बस इतना लिख दो, खत्म करो। अब वो वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ ना मैं। हाँ 180 बनाएंगे। इसमें मैंने क्या नहीं लिखा? वेक्टर फॉर्म नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है। अब देखो सेकंड पार्ट इसी उन, सेकंड पार्ट तुम्हें सबको आता है। फॉर्मूला क्या लगेगा भाई टॉर्क के लिए? अब सुनो, ए थीटा किस किस के बीच एंगल होता है? दिनुल, ये लिख लिया। अब सुनो, थीटा किस किस के बीच एंगल होता है? एंड नॉर्मल ऑफ कॉइल, जरा उसमें नॉर्मल जज करो। मैं बता भी दे रहा हूं उन्होंने क्या किया है। फील्ड ऐसे रखी है, ऐसे ही कॉइल रख दी है, ठीक है। कहा है क्या? ऋषभ नहीं सुनेगा। फील्ड ये है, कॉइल ये है। उन्होंने कहा कॉइल जो है फील्ड के प्लेन में है, तो ये आ गए। अब सुनो, ये कॉइल है, इसका नॉर्मल देख रहे हो, स्टाइलिश नॉर्मल ऑफ कॉइल। तो नॉर्मल ऑफ कॉइल इधर हो गया, फील्ड किधर हो गई? उधर। कितना एंगल हो गया? लिख दूं? बस क्वेश्चन में साफ सुथरे वर्ड में लिखा है, देखो। कॉइल ये है, फील्ड लाइंस कैसी है? हॉरिजॉन्टल है भाई, इन द प्लेन ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल, सही है। नॉर्मल ऑफ कॉइल, सुन लो सलमान भाई, ठीक है। अब बताओ ये कौन है? नॉर्मल ऑफ कॉइल। ये कौन है? फील्ड लाइन। कितना एंगल? ठीक है, 90 लिख दिया, ठीक है। अब तुम्हें पता है सर्कुलर कॉइल है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता होगा, BI/N पाई क्या? खत्म, ठीक है। बी गिवन है, करंट गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, आर गिवन है, सब लिख लोगे। बी टॉर्क निकल आएगा। सिर्फ उन्होंने कहा ए लिसन, कॉइल किस में रखी है? मैग्नेटिक फील्ड में। क्या लगेगा? टॉर्क। क्या लगेगा? करंट कैरिंग कॉइल का टॉर्क की डायरेक्शन किससे पहचानते थे? इससे ही तो पहचानोगे, क्योंकि यहां तो वेक्टर फॉर्म। सुधांशु सुन ले भाई, सब निकल जाएगा, ठीक है। टॉर्क किससे निकालते थे? लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया था? किससे कनेक्ट किया था इसको?
इससे करंट कैरिंग कॉइल में टॉर्क निकालता। लेकिन जब मैंने ये पढ़ाया था तब डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं आया। कल बार मैग्नेट पढ़ा, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आया और उससे मैंने टॉर्क को ऐसे लिखा, ठीक है, एम क्रॉस बी। जब एम क्रॉस बी लिखा तो ये भी तो टॉर्क है भाई, ठीक है, और इसमें एन आई ए को क्या लिख दिया था, एम, तो एम क्रॉस बी, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें भी इसकी भी डायरेक्शन इस फॉर्म से निकालते हैं, इसकी जो वेक्टर फॉर्म, ये क्या कहती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या कहती है? अब तुम्हें एम चाहिए, एम कैसे निकालते? मैंने कहा करंट कैरिंग लूप जो है रिगार्डेड एज अ मैग्नेटिक क्या, डाइपोल, सही है। एम क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, उसमें एम डिसाइड करो, फिर क्या डिसाइड करो, बी, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड रखो, सेकंड पर क्या कर्ल करो, तुम्हें टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी और तुम्हें इसे निकालने में शाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बल्कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्या है उसका ओरिएंटेशन इमेजिन करके राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो एक्चुअली क्या है, तुम चीज़ों को रियल में क्या नहीं कर पाते, टच नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, वरना बहुत आसान है। कोई मुझे टॉर्क की डायरेक्शन बता दो, फॉर्मूला सामने लिखा है, राइट हैंड थंब रूल, जिसने बता दी वो महान है, तो कुछ भी कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। कोशिश तो कर लो, कोशिश ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। बेटा वो नहीं सुना, शायद सवारी चलते हैं क्या मैदानी जंग में? अब सुन ले, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क सब निकाल लो, मुझे बता दो, एक इनवर्ड दूसरा आउटवर्ड, और बताओ भाई। सब बताओ भाई, इनवर्ड और कोई, इनवर्ड और कोई, आउटवर्ड। चलो खत्म करो, अब मैं डिसाइड करवा, एम, बस करो, एम, एम क्या होता है भाई, डाइपोल मोमेंट साउथ से, ये ऐसी रखी है कॉइल, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये नॉर्थ पोल, बस बस बस, नॉर्थ पोल इधर आएगा, ठीक है। तो मैं अगर तुम्हें एम जज कराऊं यहाँ, तो मैं इसके बीच में दिखा रहा हूं यहाँ पर एम, दिस इज एम, दिस इज आउटवर्ड, यहाँ तक सही हो तुम, यहाँ तक सही हो, ये एम की डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड, डॉट से दिखा दी। बी, बी किधर दिख रहा है, राइट हैंड रखना है भाई, क्या रखना है, ऐसे रखना है कि एम की डायरेक्शन में फिंगर होनी चाहिए और कर्ल हो जानी चाहिए बी की डायरेक्शन में। दिस इज एम, पेन दे दो, दिस इज एम, दिस इज बी, है आसान। लिसन, एम बी, सिर्फ तुम्हारी कनेक्टिविटी नहीं है सब्जेक्ट से, ठीक है। वो जंगली देखो, वो फोन देख रहा है, ठीक है। एक बात समझो बच्चे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है अब जिसको डायरेक्शन इमेजिन ना हो गई, सिर्फ इसको कनेक्ट करना ना, वो डिपेंड करता है कि कितने डिवोट हो इसके लिए, ठीक है। एम सबको मैंने दिखाया और बी इधर है, राइट हैंड रखना तो आता ही होगा, आई थिंक ये आ गया, ठीक है। फिंगर कल हो जानी चाहिए बी की डायरेक्शन में, अपवर्ड आ गई। तो जो टॉर्क लग रहा है बेटा यहाँ क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। अब ये वो टॉर्क है जो इसे घुमा रहा है, ये वो टॉर्क है जो इसे, तुम्हें एनकाउंटर करना है इसका, एनकाउंटर मतलब इसे रोकना है। तो भाई टॉर्क किधर लगाओगे, ठीक है। ये कौन सा टॉर्क होगा, एक्सटर्नल, विच स्टॉप इट। ये है फिजिक्स, अगर तुम समझोगे तो समझ आएगी, ठीक है, और एक बार आएगी तो फिर कभी नहीं जाएगी, ठीक, क्योंकि इसमें एक बार सीख लिया तो बस खत्म बात, और नहीं तो पूरी ज़िंदगी लग जाना ऐसी बैठे बैठे, जैसे अभी तुम लोग लगा रहे थे। एक फॉर्मूला नहीं संभाल के लगा सकते हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन देखो। तो भाई ये क्या आ गई, ये किधर है, अपवर्ड, ठीक है। फिर तुम्हें एक्सटर्नल टॉर्क क्या बोला, बैलेंसिंग टॉर्क, ठीक है। टॉर्क कौन सा वाला, बैलेंसिंग लिख दे रहा हूं, कैसा होगा, डाउनवर्ड। अब इसकी वैल्यूज तो रख सकते हो या वो भी लिख के दिखाऊं, इस पे छोड़ के इसको सॉल्व करना।
क्या पता थी तुझे? हाँ हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूँ मैं। अरे बेटा मैंने कहा है ना, लूप में थोड़ी आसानी हो जाती है। वैसे तो निकाल ऐसे भी सकता है, ये भी सही है, ठीक है। अब बच्चे जैसे जज नहीं कर पाते हैं, आउटवर्ड आ गई थी, देख क्या आ गई थी ये भी। अब सुन लो, कल मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था प्रियांशु ने, ठीक है। बाकी सब ऐसी सुनकर कथा चले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सही है। ए बच्चों, ये जो बता रहा है मुझे सुधांशु, ये क्या बताना चाह रहा है? ये क्या चीज है? एम। एम किससे आता है? डाइपोल से। और डाइपोल क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो किधर होगी? ठीक है, आउटवर्ड होगी। ये कौन सी बी होगी? जो करंट ने प्रोड्यूस की होगी, कॉइल ने। और ये कौन सी है? ये एक्सटर्नल है। तो यहां पर दो फील्ड होती हैं। यहां क्या होती हैं? एक एक्सटर्नल लगाई गई होती है और एक खुद कॉइल ने प्रोड्यूस की होती है। दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? तब जाकर टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। तुम्हें ये पता होगा कि जब एक्सटर्नल फील्ड में मैंने कॉइल को रखा था तभी तो टॉर्क आया था, ठीक है। तो वो टॉर्क आता कहां से? खुद वो मैग्नेट बन जाता है। जो कॉइल है वो खुद क्या है? मैं, और एक एक्सटर्नल लगा रखी है, तो बस वो खुद मैग्नेट है, तो अपनी फील्ड तो जनरेट कर रहा है। हो सकता है पूछ लें वो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम। तो एम जो है वो किसकी वजह से है? जो फील्ड इंड्यूस हुई है। तो इनका डिफ्रेंशिएट तो करो। अब जैसे मैंने कल ये क्वेश्चन कराया, अब सुधांशु मुझसे बोला, वो प्रियांशु, कि सर एक बात नहीं समझ आ रही, बात ये नहीं समझ आ रही सर, ये कौन है और जो ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसकी फील्ड का है, ठीक है। तो मैंने इससे क्या बोला? मैंने कहा बेटा इसकी कौन है? एम है। तो एम ही क्या है? वो उसकी फील्ड है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो फील्ड की वजह से ही तो आया है। तो फील्ड वो वाली जो होती है इंड्यूस होती है, वो भी साउथ टू नॉर्थ होती है इनसाइड द मैग्नेट, उधर डाइपोल मूवमेंट होता है। ये कहाँ पढ़ाया था? जब करंट कैरिंग लूप में फील्ड बता रहा था। बात समझ गया? तो किसी चीज़ को पढ़ के भूला मत करो। तो यहाँ पर दो फील्ड होती हैं, एक एम वाली जो इंड्यूस हुई होती है और एक कौन सी? एक्सटर्नल। तभी इसमें भी क्या लगा था? टॉर्क लगा था। तो आज वो दूसरा ही क्वेश्चन तो है। चलो